In progress. तो आप सभी तो आप साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में आपका अभिनंदन है। आशा करता हूँ कि आप सभी बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी बड़े जोरों शोरों से कर रहे होंगे। वाह, क्या बात है। काफी लोग जुड़े हैं और आज मतलब एक शॉर्ट नोटिस में आप लोग जुड़े हुए हैं। और ये है थोड़ा चुनौती का टाइम, ठंड का महीना, और बहुत सारी चीजें आपको घेरती हैं आराम करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए। और उस बीच में ये प्रमोशन एग्जाम होता है। देखिए हमारे श्रीमंत जी एकदम बढ़िया, एकदम तैयार होके दूल्हे राजा जैसे एकदम हैं, उनका चेहरा चमक रहा है। हाँ। गुड और इवनिंग सर। नमस्ते श्रीमंत जी, क्या हाल चाल है? ठीक हो सर। वाह क्या बढ़िया है। एक गाना चला था अभी, कितना बढ़िया ना, मुझे नींद न आए, नींद यस न सर। आए। हम्म। वो जैसे पहले होता था ना, एक चित्रहार सुनने के लिए संडे इंतजार करना पड़ता था। हम्म। यस सर। अभी आपने देखा है कभी चित्रहार ऐसे? संडे को आता था ना, डीडी नेशनल पे आता था। कोई यस साथी, सर। हाँ पुराने पुराने साथी। हाँ सर, वो तो 80 90 के दशक में हम्म। ये सब दिखाई देता था। अभी तो सर 2000 तक आया है, मैंने भी सुना है सर चित्रहार को। सर नमस्ते। हाँ, देवेश नमस्ते बोल रहा हूँ नमस्ते सर। देवेश जी। कितना आनंद आता था ना चित्रहार, संडे को आएगा जी वो सर। भी 7 बजे से लेके कितने बजे तक, 7 से 8 या। चित्रहार और चंद्रकांता। हाँ ऐसे बुधवार कुछ। को भी होता था सर, बुधवार को भी होता था। तो मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हफ्ते भर में वो मिलता था, तो उसका स्वाद या उसका मिठास या उसका जो महत्व कितना ज्यादा रहता था, है ना? तो ठीक उसी तरह जीवन भी है। अगर कोई चीज बड़े धैर्य के साथ और समय के साथ मिलता है तो उसकी बहुत ज्यादा महत्व होती है, उसका बहुत ज्यादा आनंद ले पाते हैं। कोई चीज अगर हासिल हो गया तो उसका महत्व खत्म हो जाता है, और फिर जो चीज हासिल नहीं है उसके लिए महत्व बढ़ जाता है। तो ये जीवन का है। जो आपका मकसद है अगर वो हासिल हो गया तो उसका महत्व खत्म हो जाता है, फिर नए मकसद की ओर चला जाता है। तो आपको जीवन में आनंद लेना सीखना होगा, और जो भी समय है, जो भी चीजें हैं, उस चीज का सही तरीके से आनंद लेते हुए अपने जो कर्तव्य निर्वहन को करते रहना होगा। और आपको जो है जीवन के जो समय है उसको भी अच्छे से गुजारना पड़ेगा, चीजों को समय पर करते हुए। तो श्रीमंत जी, कुछ यस कहना सर। चाहेंगे? कोई अच्छी खबर है तो फिर हम लोग ये सेशन स्टार्ट करेंगे, बीच बीच में चर्चा करेंगे। कोई अच्छी खबर आपकी तरफ से है तो बताइए, कैसा गुड लगता है? इवनिंग सर। सर हम लोग का, मैं बहुत दिन के बाद ये लिंक पे जुड़ा सर। ओके। लेकिन आपसे तो ऐसे भी मेरा कनेक्शन अच्छा रहता है। आप लोग के आशीर्वाद से सर मैंने अपने ब्रांच में इस बार बीमा बैंक में पूरे रीजन में थर्ड पोजीशन लाया। वाह, और जोनल मैनेजर बहुत सर बढ़िया। भी हमको बधाई दिए हैं। और आशा कर रहा हूँ कि मैं इस सिक्किम के हर ब्रांचों को बीट करूंगा ही, और रीजन में भी मेरा एक टॉप 3 में है। और भी अच्छा करने का, पोजीशन करने का कोशिश करूंगा। आप लोग के आशीर्वाद से और दिशा निर्देश से हमको अच्छा ही सपोर्ट मिला है। आपसे तो मैं बहुत दिन से ही जुड़ा हूँ सर, 2020 19 से ही जुड़ गया। तब से अच्छा। आपने हमको बहुत दिशा निर्देश दिया है, उसके लिए तो मैं आपको ऑलवेज धन्यवाद देंगे ही। और हाँ। तो आप आगे ये वाले, बीमा बीमा का पॉलिसी कैसे मोबिलाइज कर लेते हैं इतना, मतलब कितने साल से? लगभग 3 4 साल से मैं देख रहा हूँ आप बीमा बैंक कर लेते हैं ना? सर सर और एक्चुअली मैं ना सर मैं देखता हूँ जो हम्म। बड़े बड़े जो डिपॉजिटर्स आते हैं उसको मैं बोलता हूँ कि आप लोग किस तरह पैसा को इन्वेस्ट कीजिए। देखिए देखिए कैसे ना कि कुछ लोग डिपॉजिट पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन मैं डिपॉजिट पर इसलिए फेच करता हूँ ताकि इन लोग को जानकारी हो सके कि डिपॉजिट के साथ साथ हमको इंश्योरेंस भी जरूरत है। अगर आप ये इंश्योरेंस नहीं देंगे तो उसका लाइफ कवरेज नहीं होगा, तब आपको काम करने में मजा नहीं आएगा। अभी देखिए कोई इंसान है सर, आज जिंदगी में है, जिंदगी के बाद भी है। जिंदगी के साथ में है हमारा डिपॉजिट, एफडी, लोन, ये सब चलता है। जब जिंदगी के
चला जाता है, तब उसके बाद क्या होता है, इंसान का सुरक्षा, उसका नॉमिनी का, उसके आने वाले जो पीढ़ी है उन लोगों को क्या उन्होंने रख के गया बैंक में। तब हम्म। इसके लिए आप इंश्योरेंस पे भी आप उसको फेच कर सकते हैं। अच्छा से समझाना, टैक्स बेनिफिट के बारे में बतलाना, ताकि वो अरे वाह, किस लिए। आपका आपकी आवाज भी बढ़िया क्लियर आ रही है और आपका स्क्रीन भी अच्छा दिख रहा है। कुछ नए यार से मैं नया हाँ? नया लैपटॉप लिया हूँ, एच सी अरे एल वाह वाह एच सी वाह, कब कब एचपी का ये? लिया हूँ सर। अच्छा, एचपी एचपी का, का नया? अरे वाह, बधाई हो। एचपी का सर। ये पहले ब्रांच है? तो मैं मोबाइल से आपसे बात होता था, अभी तो मैं लैपटॉप से बात हो रहा है ना, इसलिए तो मजा आ रहा है सर। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया आवाज अ, है आपकी। हम्म। अभी मेरा पिक्चर आपका इतना सुंदर आ रहा है ना सर। अभी हम्म। हम लोग गूगल मीट कर रहे थे, अपना टीम लोग बोल हाँ। रहे थे कि सर आप तो अब गांव में भी चल जाएंगे, गुफा में भी घुस जाएंगे, पहाड़ में भी घुस जाएंगे, आप लैपटॉप लेके जाइए बस। और डोंगल मेरे पास सामने में ही है, वाईफाई है, मैंने बहुत आपको कोई दिक्कत नहीं होगा सर। और हम बहुत लोग तो हिल एरिया में है ना सर, मजा है कि कहीं भी चल जाएंगे तो ये अगर रहेगा तब तो हम लोग कनेक्टिविटी पकड़ लेगा, एयरटेल का है कनेक्शन। अच्छा, वेदर कैसा है वहाँ का? वेदर ठीक है सर, यहाँ पर अभी मेरे बहुत ठंडा धीरे धीरे बढ़ रही है। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। क्या काफी करते हैं? रिकवरी हुआ है। अच्छा, खाने। हमको आशीर्वाद लग रहा है कि आपका दिशा निर्देश के कारण हमारा, और आपका जो सुझाव है ना सर, उसको भी मैं पकड़ता हूँ। जैसे अभी आप ही का एक तो इंटरव्यू वाला कल क्लास देख रहा था कि कैसे बोला जाता है, बोलने का तरीका भी बहुत बड़ा फैक्टर है। कभी कभी इंसान होता है कि बहुत कुछ नॉलेज है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन होता है ना, उस समय नहीं दे पाता है इंटरव्यू में। या उसी तरह कस्टमर के सामने आप सही ढंग से सही चीज को नहीं बोल पाएंगे ना, तो वो मार्केटिंग प्रेजेंटेशन भी अच्छा नहीं हुआ तो लोग आपको ये नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आपको वो भी बोलना भी एक बहुत सही तरीका होना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं देखो, है कि एक आप तो बहुत। कुछ लिखा हुआ है पीछे, स्क्रीन में लिखा हुआ है, पढ़ पा रहे हैं? क्या लिखा है, देखिए क्या यस लिखा सर, है। सफल होना है तो सीखना पड़ेगा, हम्म। सीखने के लिए पधारिए। हाँ, मतलब सेशन में आइए, पधारिए, इसका मतलब ये है। यस सर। हाँ। तो ठीक है, मोरल थैंक ऑफ यू द सर। स्टोरी ये है कि सीखने के सफल होने के लिए सीखना पड़ेगा। यस सर। और आप सीख रहे हैं, इसलिए मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूँ, शुभाशीष देता हूँ, और बहुत अच्छा आपकी प्रशंसा भी करता हूँ। और चूंकि जिम्मेदारी एक है बड़ी आपका, और आपकी जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए आपके पास ज्ञान रूपी टार्च का होना बहुत जरूरी है। ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, साहस का होना बहुत जरूरी है, और यस सर। आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है, और धीरज का भी होना बहुत जरूरी है, साथ ही यस साथ सर। यस सर। मार्गदर्शन का भी होना बहुत जरूरी है। कितना बहुत बहुत सर, बहुत। पंचसूत्र बता दिया है ना यस सर। श्रीमंतो जी, आपके लिए पंचसूत्र पहले सर ज्ञान आपके होना। जो भी सूत्र होते हैं ना, अगर कोई स्टूडेंट मान ले ना, तो जिंदगी के किसी भी पथ पे अगर रहेगा ना, तो उसको रास्ता मिल जाएगा। सर मैंने आपको बताया था कितने मैंने ब्रांच मैनेजर बना है सर, कम से कम 4-5 को ब्रांच का मैनेजर बना। लेकिन आपका दिशा निर्देश वैसे ही है जो आज 3 साल पहले था, आज भी वही आप देते हैं। इसी से हमको लगता है कि आपका मूल मंत्र बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं बार बार आपसे कनेक्ट हो जाता हूँ। ठीक बहुत। है। चलिए, तो आज हम लोग चर्चा करते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। थोड़ा सीखिए नए नए क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। और अभी 17 नवंबर 2024 को 2 दिन पहले हमारे साथियों ने एग्जामिनेशन दिया, ये अपना बैंक ऑफ इंडिया के साथियों ने। और जो भी साथी यहाँ पर, कुछ साथी जुड़े होंगे, मनोज मीना जी जुड़े हैं और एक दो साथी जुड़े होंगे। तो ये साथियों ने ये सवाल साझा किया है। आज हम चर्चा करेंगे स्केल 1 से स्केल 2 के जो प्रमोशन एग्जाम में सवाल आए। वैसे तो बहुत सारे सवाल आए हैं, बट आज हम स्केल 1 से 2 में चर्चा करते हैं। और थोड़ा विलंब हो गया है, इसलिए हम लोग कुछ ही सवाल चर्चा करेंगे, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, आगे वाले सेशंस में कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे रिकॉल क्वेश्चन। और अभी 17 नवंबर को हुआ, तो ये आने वाले एग्जामिनेशन जो डेट्स होंगे उनके, जिन साथियों के एग्जामिनेशन होंगे उनके लिए बहुत लाभदायी होगा, ये जानने के लिए कि कैसे ट्रेंड्स आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और किस किस टॉपिक को उनको पढ़ना होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप सभी का स्वागत करते हुए पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल आया है, मेरा खाता भाग्य विधाता। मेरा खाता भाग्य विधाता इज द स्लोगन ऑफ विच स्कीम्स। वाह श्रीमंत जी, कुछ याद आ रहा है ये जनधन मेरा? योजना का है सर। अरे वाह वाह, ये हुई ना बात। जनधन योजना का है सर। प्रधानमंत्री जन जनधन धन। योजना। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना एक फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स के
साथ एक नई क्रांति लेकर आया। और मेरा खाता भाग्य विधाता एक स्लोगन दिया गया। और इसकी शुरुआत कब से की गई, कुछ आइडिया है आपको? सर ये आपका 2015 से शुरू हो गया, जब नरेंद्र मोदी जी आए थे। 15 या 16 के बीच में ही स्टार्ट हो गया था, जब द्वितीय बार हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए थे। हम्म। नहीं, पहली बार, सॉरी, पहली बार आए थे। तब उसमें उन्होंने ये वाला देख करके पूरे भारतवर्ष में जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक, सबको टारगेट दिया गया था। तो इसमें कितने करोड़ ग्राहक हमारे देश में जनधन योजना में जुड़े हुए थे सर, जुड़ गए बहुत इसके बढ़िया। साथ। तो हमारे श्रीमंतो जी ने बढ़िया बताया, प्रधानमंत्री जनधन योजना दुनिया की एक सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की एक बड़ी पहल रही, जिसकी घोषणा भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से की थी। और 28 अगस्त को उन्होंने इसका शुभारंभ किया। और ये जो योजना है प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसका मकसद वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। एक राष्ट्रीय मिशन के तौर पर इसको लॉन्च किया गया। इसका मकसद जो एफोर्डेबल तरीके से, किफ़ायती तरीके से वित्तीय सेवाएं भारत में रहने वाले हर एक नागरिकों को उपलब्ध कराना, जिसमें कि बैंकिंग है, बचत कैसे किए जाएंगे, जमा खाते, रेमिटेंस कैसे करना है, ऋण, बीमा, पेंशन, सोशल सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें दी गई। और मेरा खाता भाग्य विधाता जो स्लोगन है वो इसको दिया गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के तहत इसको जो है लागू किया गया और व्यापक तरीके से किया गया। जिसमें कि 0 रुपए के साथ खाते खोल सकते हैं। खाता जो है कोई बैंक शाखा में या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट खोल सकता है। इसमें रुपए डेबिट कार्ड दिया गया है, जिसमें 2 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा का कवरेज है। 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है। और जैसा कि मैंने बताया, रेमिटेंस, ये सारी चीज़ें, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, जिसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये सारी सुविधाएं दी गई। तो इससे जुड़ा हुआ एक सवाल आया। तो आप देख सकते हैं कि हमको किससे जुड़ा हुआ सवाल आया। भले सवाल सरल हो, लेकिन आपको इस एक सवाल के साथ बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या है। पढ़िए जरा, सवाल दिख रहा है? आप तो अब तो लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, एचपी इज द लैपटॉप से। मैक्सिमम लोन अमाउंट ऑफ BOI स्टार एस MSME थाला स्कीम? ये बैंक ऑफ इंडिया का एक स्पेशल स्कीम है, जो यस सर। एमएसएमई थला स्कीम है, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, जैसे कि होटल्स और चीज़ें बनाने के लिए मैक्सिमम फाइनेंस पूछा गया। इसको ये पर्टिकुलर बैंक ऑफ इंडिया का एक स्पेशल स्कीम है, जिसको एमएसएमई थला स्कीम्स बोलते हैं। और ये स्कीम्स का जो ऑब्जेक्टिव था कि एमएसएमई यूनिट्स को उनके फाइनेंशियल नीड पूरा करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह करने के लिए जो है दिया जाता है। और ये बैंक ऑफ इंडिया का एक इंडिविजुअल स्कीम्स है। ये स्कीम जो है फोकस करता है टूरिज्म सेक्टर को। और इसमें सवाल पूछा गया है मैक्सिमम फाइनेंस कितना होगा। साथ ही हॉस्पिटलिटी सेक्टर को, लॉजिस्टिक सेक्टर को, और लीज डिस्काउंटिंग फाइनेंशियल जो सेक्टर होते हैं एमएसएमई के, उनको करता है। मतलब ऐसी चीज़ों की कंस्ट्रक्शन करने के लिए जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या एक्विजिशन होगा, ताकि उससे जो है फ्यूचर कैश फ्लो जो होगा उसका रेंटल इनकम वगैरह के लिए भी आ जाए। इस तरह के लिए 25 करोड़ का मैक्सिमम लोन है। तो ये सवाल पूछा गया आपके इंटरनल जो स्कीम्स होते हैं। अगर नेशनलाइज बैंक की बात देखी जाए, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया में भी लगभग 60 to 65% इंटरनल स्कीम से जुड़ा हुआ सवाल आया है। और 35 to 40% जो है जनरल बैंकिंग से आया है। आपको आइडिया भी चल जाएगा, जैसे कि पहला सवाल जनरल बैंकिंग से माना जा सकता है, और दूसरा सवाल जो है वो ये इंटरनल सर्कुलर से है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूसीपीडीसी? क्या है, कुछ आइडिया है श्रीमंत जी? सर यूनिफाइड, उसका फुल फॉर्म पूरा अभी आ नहीं रहा। यूनिफाइड कोड फॉर, वो पूरा डिटेल्स तो हम नहीं अच्छा से नहीं बता पा रहे हैं सर, प्लीज यार, सॉरी सर। कोई बात नहीं। तो ये जो है डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट के लिए यूनिफॉर्म कस्टम एंड प्रैक्टिस है, इसका जो
इसका फुल फॉर्म अगर हम देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म ही पूछा गया है इसमें। और यहाँ पर सामने जो है फुल फॉर्म आपको दिखेगा, यूनिफॉर्म परफॉर्म कस्टम्स एंड कस्टम्स प्रैक्टिस फॉर द डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स। कंट्री क्रेडिट्स। तो जो डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स होता है, जिसमें लेटर ऑफ क्रेडिट्स होते हैं, उनके लिए एक यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिस जो है वो ये बना है, जिसको आप फुल फॉर्म कहते हैं यूसी पीडीसी बोलते हैं, यूसी पीडीसी बोलते हैं। और यूसी पीडीसी जो है ये जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करते समय इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट बोलते हैं इसका फुल फॉर्म। और लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करते समय नियमों का एक सेट है जिसका ज़्यादातर देश जो हैं इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसकी शुरुआत अगर देखें तो 1933 में की गई थी। मौजूदा वर्जन जो है यूसी पीडीसी 600 है। और ये लगभग 175 देश इसको मानते हैं, वित्तीय संस्थानों पर लागू होता है। और जब भी लेटर ऑफ क्रेडिट के लेन देन करते हैं तो उसके नियंत्रण के संबंधित ये जो है प्रैक्टिस है। और इसको जो है पालन करना पड़ता है। इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जरा पढ़िए, क्या है अगला सवाल? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीआरएस? हाँ, जीपीआरएस का फुल फॉर्म पूछा जियो गया। पोजिशनिंग, हम्म। जियो पोजिशनिंग रिजोल्यूशन सिस्टम, ऐसा कुछ है। आई थिंक और जियो कोई साथी पोजिशनिंग जरा, है ना? जीपीआरएस का जो फुल फॉर्म होता है वो, मतलब समझ लो इनके रिलोकेशन इनके सिस्टम में पांच छह फुल रेडियो फॉर्म पूछा सर्विस। गया था। जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज, है ना? तो जीपीआरएस का फुल फॉर्म होता है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ये 2G 3G नेटवर्क पर डाटा या जो आपके सेलुलर डाटा जो होते हैं उसको ट्रांसफर करने का तरीका है। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क ने इसको लॉन्च किया था 2001 में। और ये पैकेट स्विचिंग प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड है जो इसका मानक है। और इसकी मदद से मध्यम गति से डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है। और इस ये मोबाइल डिवाइस में 2000 के आसपास इसको जीपीआरएस नेटवर्क और मोबाइल डिवाइस में चालू किया गया था। और ये जो है चलते फिरते कनेक्ट जो आपने कनेक्टिविटी रहती है उसमें मदद करता है ना? इसको क्या बोलेंगे? जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। रेडियो सर्विस सर, आजकल जो कैश वैन रहता है ना सर, वो हाँ। जो हम लोग का कैश रेमिटेंस होता है उसमें जीपीआरएस लगा रहता है। ओके। तो इसी से तो पता चल जाता है कि अगर कोई कैश वैन में कुछ भी हुआ, हम्म। चोरी हम्म। या कुछ भी हम्म। डकैती हुआ, कहीं गाड़ी लेट घुसा आने की कहाँ पर है, उसका पोजीशनिंग जाने के लिए जीपीआरएस का ही लगा है और ओके। इम्प्लीमेंटेशन होता है सर। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्पाइस प्लस? यहाँ पर फुल फॉर्म से जुड़े हुए चार पांच सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पर फिर फुल फॉर्म पूछा गया है स्पाइस प्लस। नाम सुना है कभी? हाँ, स्पाइस। शिवता जी। ये स्पाइस प्लस जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने निकाला है। इसको बोलते हैं सिंप्लीफाइड फॉर फार्मा एंड इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस। मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने इसकी शुरुआत की है। ये एक सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस ये जो है ये चालू किया गया है। और ये जो परफॉर्मा है ये ताकि कंपनियों को अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत एक इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से उनको सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा दिया गया कि वो अपनी कंपनी को इलेक्ट्रॉनिकली जो है इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे, उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा, सिंप्लीफाइड प्रोफार्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। सवाल पढ़िए जरा, सवाल दिख रहा है आपको? सवाल पढ़िए श्रीमंत जी। Under the liberalized remittance scheme, all resident individuals, including minors, are allowed to freely remit up to USD dot dotted per financial year, April to March, for any permissible current or capital account transaction or a combination of both. पूछा गया है कि मतलब लिबरलाइज रेमिटेंस सिस्टम के तहत
जो भी रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं वो कितने रुपया जो है मैक्सिमम जो है पैसा रेमिट कर सकते हैं, अगर वो अब्रॉड पैसा भेजना थाउजेंड चाहते ऐसे। हैं तो एक फाइनेंशियल ईयर में कितना रुपए भेज सकते हैं, उसकी सीलिंग क्या है। तो ये फॉरेन एक्सचेंज वाले वीडियो में आपने देखा होगा। कुछ याद आ रहा होगा तो बताइए। कोई साथी को अगर याद आ रहा होगा तो टाइप करके भी लिख सकता है, कितने रुपए तक लिबरलाइज जो रेमिटेंस स्कीम्स में उसमें कितने रुपए तक, कितने डॉलर तक के पैसा जो है वो रेमिट कर सकता है, जो अप्रूव्ड एक्टिविटीज हैं, जो परमिशिबल करेंट और कैपिटल ट्रांजेक्शन्स हैं उनके लिए। तो ये है 2,50,000 USD। 2,50,000 USD तक लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम्स के तहत वो एक फाइनेंशियल ईयर में रेमिटेंस कर सकते हैं। 2,50,000। ठीक है, 2,50,000 ये कर सकते हैं। चलिए अगला, और 25,000 INR का है वो 25,000। बाकी USD में 2,50,000 कर सकते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। क्या सवाल पूछा गया है बताइए। क्या सवाल पूछा गया है, व्हाट पढ़िए एक इज बार। द फुल फॉर्म ऑफ सरसाई? हाँ बताइए। सरसाई, सेंट्रल रजिस्ट्री हम्म। सी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, सेंट्रल शेर शाही रजिस्ट्री। का फुल फॉर्म पूछा गया है। शेर शाही का जो फुल फॉर्म है, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। थोड़ा लंबा है, लेकिन जब ऑप्शन आपके लंबा है सामने सर। रहेंगे तो शायद आप कर लेंगे। सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। ये जो है एक भारतीय सहकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी है, जिसे वो कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 8 के तहत लाइसेंस मिला था। इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। जो सेंट्रल रजिस्ट्री जिसको शेरशाह कहते हैं, इसकी शुरुआत जो की गई थी वो हाउसिंग लोन में जो प्रॉपर्टी उसमें मॉर्गेज रखते हैं, उसमें होने वाली धोखाधड़ी को कैसे रोका जाए उसके लिए उसमें रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था। मतलब जब भी कोई लोन लेंगे तो उसमें सेंट्रल रजिस्ट्री में इसको रजिस्टर करना है, और उसका एक रिपोजिटरी रहेगा जिसमें कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो देख लेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी बंधक के लिए दी गई है वो कहीं दूसरी जगह तो बंधक नहीं है। तो ये एक बड़ी शुरुआत हुई थी। और इसको जो है इसको सरफेसी एक्ट जो है इसको 2002 के अधिनियम 20 के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था, और इसकी शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। द मैक्सिमम लोन अमाउंट ऑफ द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम्स ऑफ रुपीज हाउ मच करोड़ पर प्रोजेक्ट फॉर एलिजिबिलिटी फॉर द इंटरेस्ट सबवेंशन। तो अमृतसर। रूरल जो इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड होता है उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन एलिजिबिलिटी के लिए मैक्सिमम लोन अमाउंट कितना है, ये पूछा गया है। तो मैक्सिमम लोन अमाउंट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए जिसमें सब्सिडी इंटरेस्ट सबवेंशन के तौर पर दी जाती है वो है अप टू ₹2 करोड़। कितना है? अप टू ₹2 करोड़। तो ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये टॉपिक हैं, आप लोगों को जाके तैयारी भी करनी होगी। इस टॉपिक को देख लीजिए, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हम कितने सवाल किस किस चीज़ों को पढ़ रहे हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट एज पर द बैंक ऑफ इंडिया स्कीम्स फॉर रिटेल रिवर्स मॉर्गेज लोन। रिटेल रिवर्स मॉर्गेज लोन, कुछ इस लोन के बारे में कुछ आइडिया है आपको श्रीमंत जी? रिवर्स मॉर्गेज लोन क्या होता है? हम्म। मॉर्गेज लोन जैसे हम लोग जैसे किसी घर का जमीन कागज रख के उसको हम लोग लोन देते हैं, हाँ। जस्ट उसी का ऑपोजिट सेंस आता है। मैंने ये जैसे इसको एक्चुअली डिफाइन में नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने रिवर्स इसलिए कॉन्सेप्ट बोलते हैं, पूरा। देखो देखो क्या है, देखिए आपने सही बोला। रिवर्स है, उल्टा होगा जैसे सर। जैसे अभी हमारे श्रीमंतो जी हैं ना, अभी एक प्रॉपर्टी रख के मॉर्गेज लोन लेने जाएंगे तो 50 लाख की प्रॉपर्टी है तो आपको 25 लाख दे देंगे, ठीक है श्रीमंतो जी?
25 लाख आपको दे यस। दिए, 50% आपको लोन दे दिए, और सब्जेक्ट टू आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी, आपकी आय ऑलरेडी जनरेट है तो आप अपने रिपेमेंट से 10 साल के अंदर चुका दोगे। ये बात क्लियर है? ये मॉर्गेज लोन। यस सर। आप गए बैंक में, बोले भैया मेरी 50 लाख की प्रॉपर्टी है, ये ले लीजिए, और मुझे पैसे चाहिए, मॉर्गेज लोन, मुझे पैसे की ज़रूरत है, और मैं पैसे को चुकाने की क्षमता रखता हूँ क्योंकि मेरे पास जॉब है, सैलरी है, मेरी इनकम है। तो उसका यस 50% आप जो है 25 लाख रुपए आपको लोन दे दिया, और आप जो है उसमें पे कर दोगे, आप 10 साल तक के अंदर जो भी किस्त आएगा उसकी पे कर दोगे। इसको बोलते हैं मॉर्गेज लोन। अब रिवर्स मॉर्गेज लोन ये है कि घर जाके गिरवी रख दिया, ठीक है श्रीमंत जी, आप घर जाके यस गिरवी सर। रख दिया तो इकट्ठे पैसा नहीं दिया उनको, उनको बोल रहे हैं कि इस महीने 50,000 50,000 हर महीने हम देते रहेंगे, क्योंकि 50,000 देंगे, आपके जिंदा रहते तक देंगे पैसा। इसको बोलते हैं रिवर्स मॉर्गेज। समझ में आया तो बोलिए हो। नो सर। बात समझ गए? जैसे कोई ये बुजुर्ग हो गए ना, ये बुजुर्ग हैं, है ना, इनके पास प्रॉपर्टी है, इन्होंने मेहनत किया, प्रॉपर्टी है, 60 साल से ऊपर हो गया, अब इनके पास पैसे नहीं है, तो श्रीमंत जी ये क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख देते हैं, और बैंक को बोलते हैं कि भाई हमको ना हर महीना महीना पैसा दे देना, कब तक देना, जब तक हम जिंदा रहेंगे। तो हर महीना महीना पैसा देते हैं, उनको डिसबर्स करते हैं, और इस पैसे का इन लोग उपभोग करते हैं, खाना खाते हैं। अब क्या, ये प्रॉपर्टी पूरी मॉर्गेज है बैंक में, इनका लोन खड़ा है, जब इनके खत्म हो जाएंगे तब ये इस प्रॉपर्टी को छुड़ाने के लिए उनके रिश्तेदार आएंगे, तो ये लोन को चुकाएंगे रिश्तेदार, और प्रॉपर्टी को छुड़ा के ले जाएंगे। समझ में आया तो बोलिए हो। यस सर। यस सर। या हम्म? वो। तो इसके लिए जो यस। है मैक्सिमम लोन की बात कही गई है, मैक्सिमम लोन 50 लाख है सर ना। अगर ये नहीं छुड़ा पाया तो ये किसके कब्जे में, फिर तो बैंक उसका ही हो जाएगा, हाँ, मालिक हो बैंक जाएगा। बैंक उसको बेचेगी ना। ओ। हम्म। यस सर सर। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पूछे थे। मिनिमम 5 लाख, मैक्सिमम 50 लाख। हाँ। ठीक है, सही है ठीक। मनोज जी। हाँ सर सही है। ये देखिए मनोज जी हैं। देखिए श्रीमंत जी। हम्म। ओके सर। हाँ, थैंक यू सर। तो आप समझ गए ना, इसको बोलते हैं रिवर्स मॉर्गेज। मॉर्टगेज। तो ये कैसे होता है आजकल, जैसे मान लीजिए जो पेरेंट्स होते हैं, बड़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो उनके बच्चे छोड़ के चले जाते हैं ना, उनको नहीं ध्यान दे पाते हैं, तो ये पेरेंट्स अपनी प्रॉपर्टी को मरने के बाद क्या ही करेंगे, तो उनको रिवर्स मॉर्गेज करके उससे पैसा लेके वो इस्तेमाल करते रहते हैं। ये एक फैसिलिटी है। 50 लाख मैक्सिमम, मिनिमम 5 लाख। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द टोल फ्री नंबर टू रजिस्टर ए कंप्लेंट ऑफ साइबर क्राइम? साइबर क्राइम में कंप्लेंट दर्ज करने के लिए, अगर किसी के पास साइबर फ्रॉड हो गया, अनएथराइज डिजिटल ट्रांजेक्शन हो गया, अभी जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, और अभी फ्रॉड हो गया, क्या करोगे श्रीमंत जी? अभी फ्रॉड हो गया किसी कस्टमर के पास, वो तो आपको आपको फोन करेगा, आप तो स्मार्ट मैनेजर हैं, आप तो फोन उठाओगे भी, लेकिन कैसे दर्ज होगा? सरकार ने कोई ऐसी फैसिलिटी दी है क्या, टोल फ्री नंबर? सर एक टोल फ्री नंबर 1800 करके एक नंबर है सर, वन नाइन उसके थ्री साथ जीरो आगे साइबर क्राइम 1930। नहीं नहीं, 1930 लॉन्च किया है ना, 1930 है ये जो है, इसमें कॉल करिए तो साइबर क्राइम जो उसका दर्ज हो जाएगा, और बैंकों को भी ये जो चीज़ें वहाँ पहुँच जाएंगी, और जहाँ भी रेमिटर बैंक है, बेनिफिशियरी बैंक है, सब अपने अपने जो टेट के आधार पर चार्जबैक जो है वो उस तरीके से डिटेल्स वगैरह साझा करेंगे। तो होल्ड लगाना है तो होल्ड लगाएंगे, तो 1930 एक नंबर है। ठीक है मनोज जी, ये तो आपने किया ही होगा। हाँ सर। बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, पढ़िए जरा, सवाल पढ़िए श्रीमंत जी, थोड़ा दिख रहा होगा आपको, तो अब तो लैपटॉप से यस पढ़ रहे सर। हाँ, यस सर। द आरबीआई डिफाइंस ए माइक्रोफाइनेंस लोन एज ए collateral free loan given to a household having annual household income up to rupees dash. For this purpose, the household means an individual family unit, a husband, wife, and their unmarried children. आरबीआई के दिशा निर्देश के आधार पर किसी लोन को माइक्रो फाइनेंस या माइक्रो लोन कहते हैं, और कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड किया जाता है अगर किसी परिवार की हाउस होल्ड इनकम जो है कितने रुपए तक हो, ये बात कहा गया है। तो एक फैमिली यूनिट का जो हाउस होल्ड इनकम है वो कितना होगा, तो उसको माइक्रो फाइनेंस लोन कहा जाएगा, और उससे कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा। कुछ आइडिया आ रहा है श्रीमंत जी? Micro हाँ मनोज मीना calculator. जी, कुछ आइडिया आया आपको?
कुछ क्या सर सवाल? मैं तो 3 लाख लगा के आया था उसमें। ये अच्छा, सबको तो एकदम बिल्कुल चाय पिलानी पड़ेगी कल सुबह सुबह। पोहा जलेबी यस, है। एकदम सर ये पक्का मुझे आंसर था। आपके ही ये कोई वीडियो मैंने देखा था तो याद आया था, नहीं वैसे मुझे नहीं पता था इसका क्या आंसर है। हाँ, मतलब 4-5 क्वेश्चन तो सर आपको याद किया और वो क्वेश्चन का आंसर धीरे धीरे याद आता गया था। बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। सर के तो वीडियो में बहुत दम है, लेकिन सर आपको मानना पड़ेगा सर। हाँ, ये तो है ही है, ये तो सर लगातार। किताब पढ़ के ना, सर किताब पढ़ के हर चीज जाना नहीं जा सकता, और सर्कुलर पढ़ के। लेकिन जो आप जो क्लास लेते हैं ना, इसी में ही हम लोग का आधा दिमाग में घुस जाता है। तो आरबीआई जो है माइक्रो फाइनेंस लोन के लिए देता है जिसका फैमिली इनकम अप टू 3 लाख है, और उनको माइक्रो फाइनेंस लोन कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो हमारे पोहा जलेबी पक्का हो गया कल सुबह सभी को। अभी हैं 17 लोग, तो सबको जो है पोहा जलेबी मिलेगा। एकदम अगला पक्का सवाल है आपकी सेंसर स्क्रीन आए। पर ही। अम्ब्रेला क्लस्टर फाइनेंस फैसिलिटी से क्या सवाल आया था, ये जरा क्लियरिटी नहीं हुआ है, कुछ बता पाएंगे मनोज मीना जी? आई थी। क्या आया था? अम्ब्रेला क्लस्टर फाइनेंस फैसिलिटी में मैक्सिमम लिमिट क्या है? अच्छा। तो सर वो 25 करोड़ लगा के आया था मैं तो। नहीं, तो फिर ये मैक्सिमम है 30 करोड़। अम्ब्रेला में 30 करोड़ है। ठीक है। सर हमारा जो इंटरनल सर्कुलर है उसमें 25 करोड़ ही दे रखा है सर। ओके, तो एज पर बैंक ऑफ इंडिया आया था क्या उसमें? हाँ सर। तो फिर ठीक होगा, लेकिन इसमें क्या 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ और ये 30 करोड़ तक है मैक्सिमम, है ना? अम्ब्रेला क्लस्टर्ड फाइनेंस जो सर प्रोग्राम उसके डेवलपमेंट ऑप्शन है। में ऑप्शन में 5, 10, 25, 50 था। 30 नहीं था? नहीं था। तो फिर 25 सही होगा फिर आपके पॉलिसी में, है ना? जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। थोड़ा ये पॉपुलर सीरीज का सवाल है। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द रिवॉल्विंग फंड प्रोवाइडेड टू द एसएचजी फाइनेंस, एसएचजी फॉर साढ़े एसएचजी चार हजार होगा फाइनेंस? सर। कितना होगा 4.5 हजार। श्रीमती? 4,500 है रिवॉल्विंग फंड, 4,500 देते हो? देते हैं जो, ओ सॉरी, ये इंटरेस्ट सबवेंशन का मैंने बता रही हूँ, गलत बोला सर। 6 लाख, सिक्स रिवॉल्विंग फंड लाख पूछ रहा है। रिवॉल्विंग फंड कब मिलता है? एक साल बाद 2 लाख से 3 लाख। रिवॉल्विंग फंड मिलता है अगर सर समूह बने 20 से महीना। 30 हजार था। हम्म। और आपका जो पंचसूत्र जो रेगुलर पंचसूत्र फॉलो होने चाहिए, 3 से 6 महीने का जो समूह है वो चलना चाहिए। बहुत बढ़िया। 3 महीना पुराना होना चाहिए, पंचसूत्र का पालन होना चाहिए, तो रिवॉल्विंग फंड मिल जाएगा। और अगर मतलब 3 महीने तक चला है तो रिवॉल्विंग फंड मिल जाता है। 6 महीने तक पंचसूत्र का पालन किया है तो उसको क्रेडिट लिंकेज मिल जाता है, जो कि एसएचजी एनआरएलएम में फिर लिमिट के तौर पर 6 लाख सेंक्शन देते हैं और डोजेज में पेमेंट करते हैं। तो एसएचजी के बारे में काफी सवाल पूछा गया है बैंक ऑफ इंडिया के में। तकरीबन 4-5 सवाल एसएचजी के बारे में पूछा गया है। आगे देखते हैं क्या क्या सवाल है। यहाँ पर रिवॉल्विंग फंड बोला गया है, तो मिनिमम 20,000 से लेके सर थर्टी तीन थाउजेंड चार क्वेश्चन तो जो आपने एक दिन पहले क्लास ली थी ना उसी में से आ गए थे एसएसजी में। आए थे उसी में से सवाल है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। व्हाट इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2024? तो जो बिजनेस फिगर से जुड़ा हुआ ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछा। नॉर्मली नेट प्रॉफिट पूछा जाता है, टोटल डिपॉजिट पूछा जाता है, या डिपॉजिट बिजनेस फिगर पूछा जाता है, या CRAR NPA वगैरह पूछा जाता है, लेकिन इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछ लिया। तो ये क्या क्या ऑप्शन थे मीना जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में? याद आ रहा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 14,069 है साल का, 31 मार्च 2024। और जो नेट प्रॉफिट है 6,319 रुपये है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पूछा गया। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है आप पढ़े होंगे तभी ही कर पाएंगे। और नहीं तो फिर आपको जो है थोड़ा सा अंदाजा जो है आप कैसे लगाए क्या। जब आप आए थे उसमें ऑप्शन क्या क्या आए थे मनोज जी? सर ऑप्शन तो मेरे को तो ये मैंने रट रखा था तो इसी को लगाया मैंने, और बाकी देखे ही नहीं ऑप्शन सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो 14,069 ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, और आपका नेट प्रॉफिट है 6,319। और वैसे भी जो है आपका जो प्रॉफिट वगैरह जो देखते हैं उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लेता है, क्योंकि PLI वगैरह मिलता है ना आपको। PLI वगैरह उससे आप देखते होंगे।
यस सर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट फॉर सुकन्या समृद्धि योजना? सुकन्या समृद्धि योजना का मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट कितना है श्रीमंतो जी? सुकन्या समृद्धि योजना का 500 मिनिमम रुपया से लेके 1.5 लाख एक फिनेंशियल ईयर में। 500 रुपये है। 250 से 1.5 लाख 250, सर। 250 से, ठीक है। तो सुकन्या समृद्धि योजना जो 10 साल से कम आयु के हैं, जो बेटियां हैं, उनके लिए डिपॉजिट स्कीम्स है। इसका मिनिमम जो डिपॉजिट होगा वो 250 रुपये, और मैक्सिमम जो है वो 1.5 लाख रुपए है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 250 एंड मैक्सिमम अप टू 1.5 lakhs इन ए ईयर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अंडर स्टार सुविधा एक्सप्रेस पर्सनल लोन? स्टार SSE पर्सनल लोन, स्टार सुविधा एक्सप्रेस पर्सनल लोन। एक्सप्रेस पर्सनल लोन मतलब बहुत जल्दी, शायद एक ही दिन में कर देते होंगे या कितने मिनटों में कर देते होंगे। कितना स्पीड से चलता है मनोज मीना जी ये लोन? सर ये तो ये वन डे में हो जाता है, एक दिन में हो जाता है। अच्छा, क्या हाँ सर। प्रोसीजर है? ऑनलाइन हो जाता है कि ब्रांच में जानता है, क्या क्या सर हमारे आरबीसी ही हेड करता है इसको। ब्रांच मैनेजर की डेलीगेशन 3 लाख है। उससे हम्म। ऊपर आरबीसी के पास भेजते हैं सर, उसको ही प्लेटफॉर्म पे बना के। RBC का क्या होता है? रीजनल बिजनेस सेंटर ऐसा नहीं कुछ? नहीं, रिटेल रिटेल बैंकिंग सेंटर। रिटेल बैंकिंग सेंटर। जी सर। ओके। तो इसमें मैक्सिमम लोन पूछा गया था कि ब्रांच का पावर पूछा गया था? नहीं सर, मैक्सिमम लोन पूछा गया था। इसमें क्या है कि दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक में तो सैलरीड और बिजनेसमैन है सर, और हम्म। एक में जिसका ऑलरेडी हाउसिंग लोन है, उसको भी हम 30 लाख तक एसएससीपीएल दे सकते हैं। लेकिन इसका आंसर 20 लाख ही था इसमें, वो नहीं था उसका। वो नहीं था, है ना? जी। तो जो मैक्सिमम स्टार सुविधा एक्सप्रेस पर्सनल लोन है वो हाँ है सर। 20 लाख। सर इसमें हमारा एनटीएचबी भी 30% ही है सर। अच्छा, अरे और वाह, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10.85 है सर इसमें, 84 मंथ के लिए। बहुत बढ़िया। तो ये जो सैलरी वगैरह बैंक ऑफ इंडिया में क्रेडिट करते हैं उन्हीं को सर देते हैं? नहीं सर, सैलरी अपन कोई दूसरी बैंक में भी आ रहा है तो ईनेस से भी अपन दे सकते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। मेजर क्या क्राइटेरिया है उसका? कितने गुना देते हैं? सर चॉइस टाइम, 24 गुना ओके। देते हैं। सेंट्रल बैंक में भी तो सर 24 गुना ही है सर। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, अगला लगभग सवाल एक ही आपके है। स्क्रीन पर है, व्हाट इज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल टू एसेट्स? डाउटफुल टू एसेट्स में प्रोविजन, तो ये कैसा सवाल? थोड़ा अधूरा है सवाल, अब थोड़ा बताइए जरा, याद आ रहा है तो। डाउटफुल टू कैटेगरी में। डाउटफुल टू की सर वो जो डेफिनेशन है ना, वो यही हाँ, वाली 40% अनसिक्योर्ड का 100% वाली थी सर, यही ऑप्शन था। यही ऑप्शन था। हाँ। ओके। तो डाउटफुल टू कैटेगरी में अगर सिक्योर्ड पोर्शन है तो सिक्योर्ड पोर्शन का 40% प्रोविजन होगा, और अनसिक्योर्ड पोर्शन का 100% है। डाउटफुल वन में सिक्योर्ड पोर्शन का 25% प्रोविजन होता है, अनसिक्योर्ड का 100% होता है। और डाउटफुल थ्री कैटेगरी में चाहे सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो 100% प्रोविजन होता है। तो ये डाउटफुल टू कैटेगरी में पूछा गया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMPS? कितने फुल फॉर्म पूछा था मनोज जी? सर मनी आठ, आठ पेमेंट फुल है सिस्टम। सर। 8 फुल फॉर्म पूछे थे? हाँ सर। बताइए। तो बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पर है, IMPS इमीडिएट का फुल पेमेंट फॉर्म होता है सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, फॉर लोन टू SHG अप टू हाउ मच लैक नो कोलेटरल नो मार्जिन इज टू बी रिक्वायर्ड? कितने रुपए तक के लोन बिना मार्जिन बिना कोलेटरल के दस SHG को लोन लाख दे देंगे? दे देंगे? 10 लाख। सर मार्जिन तो 10 लाख तक, और 10 लाख कोलेटरल होगा बीस सर। लाख तक अच्छा। 20 नहीं, 15 की 20 के बीच में सर मार्जिन मनी आता है सर। ऐसा आपका क्लास में पढ़ा है सर। हाँ, 10 लाख तक कोई कोलेटरल नहीं लगेगा, कोलेटरल नहीं लगता और है। कोई यस सर। मार्जिन नहीं तो 10 लाख तक। अगर सिर्फ सिर्फ कोलेटरल पूछता कि बिना कोलेटरल के कितना मैक्सिमम लोन दे सकते हैं, वो है 20 लाख। वो भी आया था क्या मनोज जी? सर वो भी आया था, दोनों क्वेश्चन आए थे सर। अलग अलग आए थे कि एक ही में आया था? अलग अलग आए थे सर। अच्छा, कि विदाउट कोलेटरल मैक्सिमम कितना लोन दे सकते हैं वो है बीस हाँ लाख सर। और विदाउट और मार्जिन कितना लोन दे कितना दे सकते सकते हैं, हैं? ये भी आया था सर। बहुत बढ़िया। और मार्जिन जो है 10% से ज़्यादा नहीं ले सकते, इसके ऊपर का बात है ना? चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट एन इंडिविजुअल कैन इन्वेस्ट इन द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ऑफ गोल्ड इन ए फिजिकल ईयर अप्रैल टू मार्च? एक साल में कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता है? मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 ग्राम गोल्ड है, एक इंडिविजुअल अधिकतम कितना
गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता है श्रीमंत जी? कितना इन्वेस्टमेंट किए हो गोल्ड में एक साल में? कुछ हम्म? इन्वेस्ट नहीं है सर, सब पीपीएफ में जाता है और अच्छा। सुकन्या में। हाँ, मैं ऐसे मतलब जानकारी के लिए। 4 केजी सर, 4 केजी। 4 kg? तो और के जी। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है 4 4 किलोग्राम करना होता है। तो आज थोड़ा समय कम था, तो मैं ज़्यादा सवाल तैयार नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, कल हम फिर से मिलेंगे। वैसे तो बहुत सारे सवाल हमारे मनोज मीना जी और कुछ साथी हैं उन लोगों ने भेज दिया है, हेमंत जी ने भी भेजा है। तो हम लोग कल और चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल तो थोड़ा सा नए नए कुछ कुछ आते जाते हैं, और सवालों को जब आप पढ़ते हैं तो आप जो है एक जिज्ञासा आपके अंदर होती है कि हम उस टॉपिक को जाके और देख लें। तो आज के सेशन में केवल 20 सवाल ही डिस्कस कर रहे हैं अभी। अ, आज के सेशन में ये कुछ लिखा हुआ है, पढ़िए जरा, ये घड़ी वाले में क्या लिखा है, पढ़िए श्रीमंत जी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। किसी को दिल की बात बता भी दी देंगे तो वो मजाक ही बनाएगा। वाह। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं, आप हमेशा ही हंसते रहिए, है ना, क्योंकि हमें पता है कि हमारा दर्द समझने वाला कोई नहीं है। क्योंकि किसी को दिल की बात बता भी दोगे ना तो मजाक ही मजाक बनाएगा। ही। इसलिए कुछ बताओ ही मत, हंसते रहो। बोले कैसे हो, बढ़िया चल रहा है सर। कैसे चल रहा है? लोन हो रहा है? हाँ बढ़िया हो रहा है सर, सब बढ़िया हो रहा है, सब बढ़िया। हंसते रहो आप, ठीक है। और अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि मिले हुए समय को ही अच्छा बना लेना, यही एक खासियत है। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। अगर अभी समय मिला है हमको 10 दिन का, तो 10 दिन को अच्छा बना लो। एक दिन है तो एक दिन को अच्छा बना लो। अच्छे समय की राह देखेंगे तो जिंदगी गुजर जाएगी, है ना। बराबर है, मेरी बात से सहमत है? यस सर। बहुत बढ़िया। कैसा लगा आज सेशन? अच्छा लगा रंजीत जी? रंजीत जी तो अभी जुड़े हैं। श्रीमंत जी आप? नहीं सर, थोड़ा सा बहुत अच्छा। ये 7 क्वेश्चन पार हो गया था सर, 7 क्वेश्चन। ओके ओके। तो बहुत अच्छा अच्छा लगा लगा, कुछ सर। सीखने मिला। सर ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड वाला जो है सर, 4 केजी, ये क्या इस बैंक का सर्कुलर में है कि सभी बैंकों में लगभग एक ही है? आरबीआई का सर्कुलर है। वो आरबीआई का सर्कुलर है। वो क्या है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है ना। लोग सोना करने करने खरीदने जाते हैं फिजिकल। सर ट्रस्ट के 20 केजी है ना सर? हाँ, ट्रस्ट के लिए 20 kg है, इंडिविजुअल के लिए 4 kg मिलेगी, है ना। ओके, देवेश जी बोल रहे हैं बहुत दिनों के बाद जुड़ा, आपसे बोल रहे हैं। देवेश जी कहाँ चले गए थे? चलिए। तो आज के सेशन में केवल 20 ही सवाल है। कुछ नया कुछ सीखने मिला आपको श्रीमंत जी? यस सर। एसएचजी के बारे में बताएं। 10 लाख तक कोई कोलेट्रल और कोई मार्जिन मनी नहीं। उसके बाद आपने जो बताया कि 10 लाख, ये 20 लाख में आपका विदाउट कोलेट्रल होगा। और मार्जिन मनी का भी ये हुआ। और एक चीज अच्छा सीखा समय, जो पहला प्रश्न मैंने जवाब नहीं दे पाया था दूसरे प्रश्न में, ये फुल फॉर्म सर, यूसीपीडीसी हम्म। बोला, जो फुल फॉर्म अच्छा है कि कोई भी, जैसे आज दुनिया में तो सब कोई जानता है, नीरव मोदी जी ने लेटर ऑफ क्रेडिट में ही तो घपला हुआ पीएनबी का, जिसमें करोड़ों रुपया का चूना लगा के चला गया। आज यूसीपीडीसी का नॉर्म्स के ही थ्रू हम लोग जान पाते हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट जो हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक अच्छा स्टैंडर्ड है। जैसे पीसीए एसबीआई होता है कोड ऑफ स्टैंडर्ड्स, उसी तरह बैंकिंग का ये भी एक लेटर क्रेडिट का स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स है। और कुछ फुल फॉर्म सब देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा। चलिए, और भी अच्छे ठीक है क्वेश्चन सर। का कल डिस्कस करेंगे। आप ओके सभी सर। का अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हैं। आपसे विदा लेते हैं। गाना ओके, गाते थैंक रहिए। यू सर, गुड जैसे नाइट सर। जैसे कि शुरू में गाना गाए थे, मुझे नींद न आए, नींद न आए, तो मुझे चैन न आए, चैन न आए। मतलब अगर लक्ष्य प्राप्ति तक आपको नींद नहीं आनी चाहिए, चैन नहीं होना चाहिए, फिर एक लक्ष्य पूरा करो, फिर अगले लक्ष्य को हासिल करो। आनंद पूर्वक सीखते हुए आगे चलते जाओ। जिंदगी एक सफर है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उस सफर में आनंद लेते रहिए। और सारी चीजों को, अपने जो कर्तव्य कर रहे हैं, जो रास्ते पर चल रहे हैं, उसका जो है कर्तव्य निर्वहन करते चलिए और मुस्कुराते चलिए। आपसे विदा लेते हैं, फिर कल मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। सर इसका रिकॉर्डिंग दे दीजिएगा सर। ठीक है। ओके। ओके, थैंक यू सर, गुड नाइट सर।